अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज योर क्लिनिकल डाइटिशियन रिमशा आमिर। और आजकल जो मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये कि कैसे हम अपनी वेट लॉस की डाइट को इस शादी सीजन में मेंटेन करें। किस तरीके से अगर हम शादी पे कुछ खाएं भी तो हमारा वेट लूज ही हो, गेन बिल्कुल भी ना हो, या ज़्यादा से ज़्यादा भी हमारा मेंटेन रहे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दूं ताकि मेरे फॉलोअर्स भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और उनको भी पता चले कि अगर वो भी वेट लॉस का डाइट प्लान कोई फॉलो कर रहे हैं या वेट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने भी इस शादी सीजन में अपना वेट किस तरीके से मेंटेन करना है। लोग समझते हैं कि अगर हम वेट लॉस का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना, किसी दावत पे नहीं जाना, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हमारी डाइट डिस्टर्ब होगी। लेकिन जब हम ये सोच के हर फेस्टिवल अपना मिस कर देते हैं, हम हर जो दावत है वो मिस कर देते हैं, तो क्या होता है कि हम उस डाइट प्लान से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आप 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का डाइट प्लान लेते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने कभी बाहर नहीं जाना, कभी आपने किसी दावत पे नहीं जाना। आपने बिल्कुल जाना है, क्योंकि आपने वेट लॉस तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप उसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें, ना कि अपनी जो रूटीन है वो बिल्कुल ही चेंज कर दें ताकि आप सिर्फ वेट लॉस पे ही लगे रहें, इसके अलावा कुछ भी ना करें। ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपने अपने घर के सारे काम भी करने हैं, आपने सबको टाइम भी देना है प्रॉपर, आपने दावतों पे भी जाना है और उसके साथ साथ वेट लॉस करना है। लेकिन वहां पे यही बात आ जाती है कि किस तरीके से आपने अपनी वेट लॉस की डाइट प्लान को मेंटेन करना है ताकि आपकी डेली रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो, आपका वेट लूज भी हो। तो अब देखें, जैसे शादी सीजन है और हर किसी को शादियों पे जाना पड़ता है, वहां पे लोग गलती क्या करते हैं, वहां जाके बस साइड पे बैठे रहते हैं कि नहीं, हम कुछ भी नहीं खाएंगे, हम तो डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और इसमें तो इस तरह का कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। एक तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि आप किसी की दावत पे गए हैं, किसी शादी पे आप अलग से बिल्कुल बैठ जाएं कि मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ खाऊंगी। ये अप्रोच बहुत गलत है और ये मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है। तो जिस तरह बस मैं आपको बताऊंगी, आपने सिर्फ उस चीज को फॉलो करना है। तो इस तरह क्या होगा, आप वो खाना एंजॉय भी कर सकेंगे, आपको बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं करेंगे। और लोग क्या करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं खाते, या अगर खाना शुरू करते हैं तो इतना ज्यादा खा लेते हैं कि बाद में उनको 2 डेज गिल्ट उस चीज का रहता है और वो गिल्ट में ही नेक्स्ट 2 डेज कुछ भी नहीं खाते। तो ये सारा कुछ बहुत गलत है। आपने बस चीजों को मेंटेन करना होता है, बाकी कोई मसला नहीं है। आप अगर कहीं जा भी रहे हैं तो आप उस मील को भी वेट लॉस मील बना सकते हैं। तो अब हम 7 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आपने अपना डाइट प्लान लेके चलना है इस शादी के सीजन में। तो सबसे पहली गलती जो कि हम करते हैं वो ये, अगर रात की शादी है तो हम पूरा दिन कुछ भी नहीं खाएंगे और वहां जाके हम ओवर ईट कर लेंगे। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि अगर हम पूरा दिन हम ये सोच के नहीं खाएंगे कि सारी कैलोरीज हम रात को पूरी करेंगे, तो क्या होगा, पूरा दिन का हमने कुछ भी नहीं खाया होगा और हम वहां जाके, जब जाहिर सी बात है हमें खाने इतने नजर आएंगे तो हम ओवर ईट कर लेंगे। और हमने किस चीज का ओवर ईट किया, अनहेल्दी फूड का। तो देखिए, इससे ज्यादा बेहतर है कि आपने सारा कुछ खाया हो, पूरे दिन में अपने मील्स प्रॉपरली हो। तो जब आप शादी पे जाएंगे आपको बहुत भूख नहीं लगी होगी, आप सिर्फ अपना थोड़ा सा पोर्शन, क्योंकि डाइट, जब हम वेट लॉस का डाइट प्लान फॉलो करते हैं ना प्रॉपर हेल्दी वे में, तो क्या होता है कि हमारी भूख ही उतनी होती है डिनर में, हम उससे ज्यादा खा ही नहीं पाते। तो जब हम पूरा दिन अपना प्रॉपर मील्स लेंगे, हर चीज प्रॉपरली की होगी, तो रात को अगर हम थोड़ा बहुत ज्यादा खा भी लेंगे तो इशू नहीं होगा, क्योंकि हमारी भूख खत्म हो जाएगी। जब भूख खत्म हो जाएगी तो फिर हमें कोई भी उस चीज का नुकसान नहीं होगा। अगर थोड़ी बहुत कभी एक दिन कैलोरीज ऊपर नीचे हो भी जाए तो उसका ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन मसला वहां पे आना है अगर आप मील स्किप करेंगे, अगर आप पूरा दिन स्टाफ करते रहेंगे ये सोच के कि रात को सारी कैलोरीज पूरी करनी है, तो वहां पे इशू आएगा। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा एकदम से ले लेंगे और अनहेल्दी फूड लेंगे तो आपका वेट गेन होगा। तो इस तरीके से आप अनहेल्दी फूड लेने से बच सकते हैं। इस तरीके से अपना वेट लॉस जो डाइट प्लान है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा भी आपके शादियां आ रही है, लाइक इकट्ठे ही 6 6 7 7 फंक्शंस आ रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप मैनेज कर लेंगे तो आपका कभी भी वेट गेन नहीं होगा। अब सेकंड पॉइंट ये कि आपने वहां जाके करनी है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग क्या होता है कि आपने सबसे पहले तो कैटेगराइज कर लेना है कि हेल्दी ऑप्शंस आपके पास कौन से हैं और अनहेल्दी ऑप्शंस कौन से हैं। अब आपने एक बात जहन में रखनी है कि कभी भी आपने अनहेल्दी ऑप्शन से अपना पेट नहीं भरना, सिर्फ क्रेविंग्स खत्म करनी है। अनहेल्दी ऑप्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, वहां पे जो सालन होता है उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने ऑयल डाला होता है, तो वो आप थोड़ा सा ले लें, साथ थोड़ा सा नान लें,
तो इस तरीके से आपने अनहेल्दी ऑप्शन ले लिया। अब आप हेल्दी ऑप्शन की तरफ मूव कर जाएं, क्योंकि उस चीज़ से आपने सिर्फ अपनी क्रेविंग्स ख़त्म की है। अब आपका ऑब्वियसली आपको भी भूख लगी होगी। अब आपने अपनी भूख ख़त्म करने के लिए हेल्दी ऑप्शन चूज़ करना है, जो कि हमारे पास उधर बारबेक्यू होगा। वैसे तो वो भी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो हेल्दी तो नहीं है, लेकिन वो सालन के निस्बत थोड़ा सा फिर भी चले कम ऑयल में बनाया होता है। उससे जो है वो अपनी भूख ख़त्म करेंगे, और साथ हमने सैलड लाजमी लेना है। इस तरीके से अगर आपने प्लेट मैनेज की होगी, अगर आपको पता है कि ये चीज़ अनहेल्दी है, हेल्दी है, आपने कितना कितना पोर्शन लेना है, तो फिर आपके लिए उस चीज़ को मैनेज करना बहुत ईजी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये कि आपने देख लेना है कि अगर दोपहर का खाना है तो आपके डाइट प्लान में क्या है। जाहिर सी बात है, डाइट प्लान में भी आपके बहुत डिफरेंट चीज़ें तो नहीं है, रोटी चावल ही है। मेरे सब क्लाइंट्स की जो डाइट प्लान है उनमें रोटी और राइस ही है। जब हम इधर दावत पे जाते हैं तो हमारे उधर भी देसी खाने ही होते हैं, वहाँ पे भी सिर्फ रोटी चावल इसी तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ यही चीज़ें जो है वो दावत में ज़्यादातर रखी जाती है। तो आपके पास देखें डाइट की जो फूड है वो तो वहाँ भी अवेलेबल है। अब आपने उधर क्या करना है, आपको पता है कि आपने डाइट में कितना पोर्शन रोटी का लेना है, कितना पोर्शन पोर्शन जो है वो सालन का लेना है, और कितना पोर्शन सैलड का लेना है। आपने वहाँ जाके भी वो चीज़ मेंटेन कर लेनी है। तो आप इस तरीके से उधर भी अपनी डाइट मैनेज कर सकते हैं। जो आप घर में राइस ले रहे थे वो अब आप वहाँ ले रहे हैं। हाँ, ऑयल का थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है वो बाहर का खाना है, घर में आप हेल्दी वे में बनाते हैं, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। बाकी आपने पोर्शन तो अपना मेंटेन ही किया है। और अगर आपके डाइट प्लान में कुछ डिफरेंट है जो कि किसी और डाइटिशियन ने बनाया, तो आप उनसे पूछ लें कि कितना पोर्शन आपको बाहर जाके भी रोटी का लेना है, कितना पोर्शन आपने चावल लेने हैं। तो अगर आपका डाइट प्लान इस तरीके से बनाया गया है कि वहाँ पे फूड स्केल हर जगह यूज़ हो रहा है, तो फिर आपने अपने कोच से पूछ लेना है, अपने डाइटिशियन से पूछ लेना है कि कितने टेबल स्पून अगर आप ले, क्योंकि वहाँ पे आप मेजरिंग स्केल तो नहीं लेके जा सकते ना, वहाँ तो आप टेबल स्पून से मेजर कर सकते हैं। तो आपने उनसे पूछ लेना है। मैं अपने क्लाइंट्स को इसीलिए टेबल स्पून्स में बताती हूँ, ताकि अगर वो घर हैं तब भी वो इजीली मैनेज हो जाए, और अगर कहीं बाहर भी हैं तो वो इजीली अपना पोर्शन जो है वो काउंट कर सके। फोर्थ पॉइंट ये कि आपने सैलड लाजमी अपने मील में इंक्लूड करना है। हमारे इधर गलती यही की जाती है कि हमको शादी के खाने में देखते ही नहीं है, हम वहाँ पे सिर्फ खानों को देख रहे होते हैं, हम सैलड को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने सैलड का पोर्शन लाजमी इंक्लूड करना है। ये एक तो आपके स्टमक को भी फुल रखेगा, फिर आपको प्रॉपर अमाउंट में फाइबर्स भी मिल रहे होते हैं। फिर आप अपनी प्लेट हाफ जो है वो सैलड से फिल करते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, थोड़े से कार्ब्स लेते हैं, तो आप इजीली इसी प्लेट को ही वेट लॉस मील बना सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स कैसे मैनेज करनी है शादी पे जाके। अब देखें वहाँ पे अब सब पी रहे होंगे, और अगर आप नहीं पियेंगे तो जाहिर सी बात है अजीब सा भी लगेगा। वहाँ पे अगर आप सबको यही कहते रहेंगे कि हम तो डाइट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो आपने वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेनी है, लेकिन सिर्फ एक तो अपनी क्रेविंग्स खत्म करने के लिए और सबको दिखाने के लिए कि आप एज सच कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे, आपने 3 to 4 सिप्स ले लेना है। ये जब हम ग्लास भर भर के कोक लेते हैं ना, तो मसला वहाँ पे आता है। अब अगर आप 3 to 4 सिप्स लेंगे ना और थोड़ी थोड़ी देर बाद लेंगे, तो आप इजीली इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्लास पूरा पियेंगे, तो देखें जहाँ पे हमने डाइट पे इतना कंट्रोल किया है, वहाँ पे हम एक कोक पूरी अगर इतनी ज़्यादा लेंगे तो फिर उधर इशू आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप खाना इतना मेंटेन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपने ग्लास भर भर के नहीं लेने, आप 3 to 4 सिप्स ले लें, या चलें थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए तो एज सच मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो फिर ऑब्वियसली ये मसला आएगा। और वैसे भी जब आपने खाना पूरा दिन का भी खाया होगा, वहाँ भी आप अच्छा खासा पोर्शन ले रहे होंगे, तो फिर आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तो क्रेविंग्स नहीं होगी। अब 6 पॉइंट जो आप सबका फेवरेट है कि शादी के खाने आपने मीठा कैसे लेना है। अब मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मुझे यही कह रहे होते हैं हम बिल्कुल भी मीठा उधर नहीं खाएंगे, लेकिन आपने मीठा लाजमी खाना है, क्योंकि जब आप सबको खाता हुआ देखोगे तो खुद अंदर से भी बुरा लगेगा कि सारे खा रहे हैं और मुझे ऐसी कौन सी सजा है कि मैं नहीं खा सकती। लेकिन आप देखें, अगर आप खाएं लेकिन मैनेज करके खाएं तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। आपने मीठा लाजमी खाना है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से खाना है। आपने सबसे पहले तो टेबल स्पून से नहीं खाना, आप टी स्पून से खाएंगे। इस तरीके से कि अब आपने मीठा लिया है अपनी प्लेट में, और आपने 6 टी स्पून आपने खाने हैं। असल में क्रेविंग्स मैनेज करना सिर्फ एक माइंड गेम है। अगर आप टेबल स्पून को छोड़ के टी स्पून से खाएंगे, क्योंकि उसमें कम क्वांटिटी आती है, तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचेगा कि शायद आपने मीठा बहुत ज़्यादा खाया है। अगर आप एकदम से सारा मीठा नहीं खाएंगे, या आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे, तो आपके तब भी ब्रेन को यही सिग्नल पहुंचेगा कि आपने मीठा बहुत ज़्यादा खाया है। और इस तरीके से आप इजीली अपनी क्रेविंग्स को मैनेज कर सकते हैं। ये तो चले हम अभी शादी के खाने की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अगर वैसे भी आप अपनी रूटीन में किसी अनहेल्दी ऑप्शन की क्रेविंग्स खत्म करना चाहते हैं ना, तो आप इजीली इस वे में
अपनी क्रेविंग्स कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद सेवंथ और लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि शादी से आते साथ ही वो बेड पे लेट जाते हैं, वो सो जाते हैं। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ऑब्वियसली ये चीज़ वेट लॉस के लिए तो बुरी है ही, लेकिन इसके अलावा ये आपकी हेल्थ पे बहुत से इफेक्ट्स लेके आएगी। आपको ब्लॉटिंग का इशू हो जाएगा, आपको एसिडिटी का इशू हो जाएगा। जब आप सुबह उठेंगे आपका स्टमक अनईजी होगा, आपको नेक्स्ट फंक्शन भी ज्वाइन करना होगा, तो आप हेल्दी फील नहीं करेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आते साथ ही आप लेटें बिल्कुल भी ना, आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लें। आप कम से कम 20 मिनट्स की वॉक लाजमी करें, ताकि आपको इंडाइजेशन का इशू ना हो। आपका जो स्टमक है वो थोड़ा बहुत वर्क करे, थोड़ी सी डाइजेशन करे, ताकि एसिडिटी का इशू ना हो, आपका वेट लॉस भी प्रॉपर हो, आपको ब्लोटिंग भी ना हो। तो इस तरीके से अगर आप ये 7 पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी आके थोड़ी सी रात को कर रहे हैं, तो आपको ना तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, ना ही आपका वेट गेन होगा। तो ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप इजीली अपना वेट मेंटेन कर लेंगे। इस तरीके से आप अपनी शादी सीजन जो है वो भी इंजॉय कर लेंगे, और आपके वेट लॉस के डाइट प्लान पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब एक पॉइंट जो मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहूंगी कि देखें, फैमिली गैदरिंग्स जो हैं वो कभी कभार होती हैं, वो हर रोज तो नहीं हो रही होती ना। तो आप उस चीज़ को एंजॉय किया करें, ना कि वहां जाके भी आप यही कहते रहे कि नहीं मैं डाइट पे हूँ, मैं ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती। आपने सिर्फ अपनी उस टाइम पे अपना मील मैनेज करना होता है, बाकी कोई मसला नहीं होता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अगर वेट लॉस कर रहे हो ना, तो वो गैदरिंग्स में जाना छोड़ देंगे कि नहीं वहां जाके हम अनहेल्दी ऑप्शन ज़्यादा खा लेंगे, या वहां पे जाके हमारी डाइट डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए, अगर आप कोशिश करेंगे ना तो डाइट डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल आप सबको इग्नोर कर देना सिर्फ एक वेट लॉस के लिए, तो ये एक बहुत गलत बात है। आप ऐसे मत किया करें। आप अपनी जो डाइट प्लान है उसको इतना फ्लेक्सिबल बनाएं कि अगर आपको कहीं आना जाना भी पड़ जाए तो मसला ना हो। आप अपना सारा लाइफस्टाइल इजीली मैनेज करने के साथ साथ वेट लॉस करें, ना कि आप अपनी पूरी जो रूटीन है वो सिर्फ एक वेट लॉस के लिए चेंज करें। इस तरह आप तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपके घर वाले, आपकी सराउंडिंग बहुत डिस्टर्ब होगी। तो हमने सबको डिस्टर्ब करके अपना वेट लॉस नहीं करना होता। हमने वेट लॉस सिर्फ अपने लिए करना है, अपने आप को डिस्टर्ब किए बगैर। और वो इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको ये 7 पॉइंट्स शेयर किए हैं। अगर आप चीज़ें मैनेज कर लें तो ईजिली आप सारे काम कर सकते हैं। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप उससे अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी टीम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। थैंक यू।